हाय गाइस। सो इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है हमारा डीडीएल, इसको प्रैक्टिकली हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने क्या देखा था कि स्कीमा रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं हम लोग यहाँ पे डीडीएल में करते हैं। फॉर एग्जांपल विद हेल्प ऑफ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट और रीनेम, इन सिंटैक्स की हेल्प से हम लोग जो भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो हम आज अपने वर्कशॉप में देखने वाले हैं। ठीक है। So before going to create the schema, first we need to understand the constraint. So constraint क्या होते हैं? ठीक है। So ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम अपनी टेबल के ऊपर या स्कीमा के ऊपर इन्फोर्स करते हैं सो डैट डेटा की जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, वो बनी रहे। अब ये रूल्स क्या क्या हो, कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लिया जाता है। सो कंस्ट्रेंट में क्या है कि प्राइमरी की हमारे पास है। प्राइमरी की मीन्स क्या? इट्स अ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज, मतलब एवरी रो के लिए यूनिक रहने वाला है। ठीक है। फॉरेन की क्या है? एज ए फॉरेन की कंस्टेंट ये क्या बताया? लिंक टू अनदर टेबल, दैट्स अनदर टेबल प्राइमरी की। मतलब क्या कि आप जिस टेबल में आप फॉरेन की अप्लाई कर रहे हो तो वो किसी अनदर टेबल में प्राइमरी की होने वाली है। ठीक है। लेट्स से ए टेबल में हमने कोई प्राइमरी की ऑब्जेक्ट सेट किया है और किसी बी टेबल में हम लोग किसी कॉलम को फॉरेन की बना रहे हैं, तो वो जो कॉलम है वो जो हमारी ए टेबल है उसमें वो अवेलेबल रहेगा एज ए प्राइमरी की। दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉरेन की। ठीक है। देन यूनिक की क्या इंश्योर करता है? इंश्योर ऑल वैल्यू आर डिफरेंट। ठीक है। मतलब कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी? यूनिक रहने वाली है। ठीक है। नोट नल, नोट नल हम कब यूज करते हैं कि भाई हमें अपने किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं चाहिए। सो वी कैन डिफाइन द नल कंस्टेंट कि भाई इस कॉलम में नल एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। देन द चेक कि लेट से हम लोग कुछ इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी कॉलम में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज डेटाबेस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो वी कैन इम्प्लीमेंट द चेक कंस्टेंट ऑन दैट कॉलम। ओके। एंड डिफॉल्ट कंस्टेंट कि डिफॉल्ट कंटेंट ऐसा है कि भाई ठीक है, मैं नल तो नहीं चाहता इस कॉलम में, बट नल की जगह कुछ और वैल्यू में चाहता हूँ। लेट्स से कुछ डिफॉल्ट वैल्यू में उसको पास कर सकता हूँ। सो जब भी वो कॉलम ब्लैंक रहेगा, ठीक है, उस कॉलम की जो वैल्यू है ब्लैंक इंसर्ट होगी तो उसको बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू असाइन की होगी वो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड द ऑटो इंक्रीमेंट, इसका क्या मीनिंग है कि जब हम ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट लगाते हैं सो उस कॉलम में जो वैल्यू है वो सिक्वेंसली ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है। सो ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ वन टेबल। सो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है? क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। सो डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे टेबल नेम लिया है। देन कॉलम नेम, देन INT, ये मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? डेटा टाइप ले रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे? प्राइमरी की। ओके। तो प्राइमरी की क्या है मेरा यहाँ पे? कंस्ट्रेंट है इस कॉलम के ऊपर कि जो यहाँ पे रूल्स क्या है प्राइमरी की का? यूनिकली आइडेंटिफाई ईच योर। डिपार्टमेंट नेम ये मेरा सेकंड कॉलम है और इसको वेर केयर में डिफाइन कर रहा हूँ। वेर केयर मतलब क्या? ये स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं कितनी सेट कर रहा हूँ? 50। एंड इट्स अ यूनिक एंड नॉट नल, कि यूनिक तो रहे बट नॉट नल ना रहे। ठीक है। नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यूनिक में क्या होता है? वन नल एक्सेप्टेबल रहता है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? इसके साथ में नॉट नल भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट। सो डिपार्टमेंट टेबल इज क्रिएटेड एज यू कैन सी हियर। सो अब मैं इसका स्कीमा हम लोग चेक करते हैं। तो स्कीमा चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिलेक्ट क्लोज का यूज करेंगे। ठीक है।
select star from department, ठीक है। सो अभी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉलम मुझे दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, डिपार्टमेंट नेम। तो 2 कॉलम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, प्राइमरी की एंड यूनिक की। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम अदर जो हमारे पास कंस्टेंट है वो अप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट। तो ये मैं सेकंड टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में इसका डेटा टाइप ले रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी का, एंड प्राइमरी की मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देन एम्प्लॉय नेम को मैंने वेरिएबल लिया और मैंने इसको क्या करूँ, नोट नल, कि भाई जो एम्प्लॉय नेम होगा वो नल एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ तो वैल्यू वहाँ पे चाहिए। एंड देन एज में इंटीजर में डिफाइन कर रहा हूँ। एंड देन चेक मैंने कंस्टेंट लगाया यहाँ पे क्या, कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, लेस देन 18 नहीं चलेगा, ठीक है। सैलरी मैं डेसिमल में डाल रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल मैंने यहाँ पे लिया है कि 10, और लास्ट में जो प्रिसीजन वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 2 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिफॉल्ट मैंने क्या डाला सैलरी की, भाई डिफॉल्ट सैलरी सभी की 30,000 रहेगी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 30,000 यहाँ पे पास कर देगा डेटा में, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे इस टेबल में, राइट। एंड देन डिपार्टमेंट आईडी एज इंटीजर। और मैं यहाँ पे फॉरेन की भी अप्लाई कर रहा हूँ। फॉरेन की किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कि भाई डिपार्टमेंट आईडी जो है ये मेरी फॉरेन की है, और ये रेफरेंस किससे लेगी, ये डिपार्टमेंट से लेगी, जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया है। सो यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट आईडी करके कॉलम बनाया था, ये प्राइमरी की, इसको कंस्टेंट दिया था, ठीक है। अगर यहाँ ये रेफरेंस करेगी मेरा इस टेबल से, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स रन दिस फर्स्ट। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, somewhere it should be right parenthesis. मुझे सेक्शन में थोड़ा इशू लग रहा है। लेट्स रन दिस। ऑटो कमेंट अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। यस, सो वो कीवर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा। सो टेबल एम्प्लॉय मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, विद दिस कंस्ट्रेंट्स। ओके, नाउ लेट्स एंटर द डेटा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल में डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल क्या हमारे पास प्राइमरी की है ना, ये हमारे पास पेरेंट टेबल है। सो पेरेंट टेबल में पहले डेटा आएगा और चाइल्ड टेबल में बाद में। सो SQL command probably not ended. Okay. Want to insert it, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्टेंट है कि हम सिंगल 1 by 1 करके ही डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं SQL डेवलपर में। सो आई एम डूइंग दैट वे। सो मेरी 2 रोज मैंने डिपार्टमेंट में एंटर कर दी है, ठीक है। सो लेट्स रन दिस डिपार्टमेंट, कि देखते हैं कितना डेटा हमारे पास इसमें आया है, ठीक है। Yeah, we can see 2 data, right? Department ID 1 and 2, and the department are HR and ID, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2 डिपार्टमेंट ऐड हो चुके हैं। अब मैं चाइल्ड टेबल जो मैंने बनाई है उसमें मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँगा, ठीक है। सेम केस यहाँ भी मैं सिंगल वन टाइम में मैं एक ही रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। सो आई एम डूइंग दैट वे एंड values. Okay, now let's run this. Cannot insert into Dushyant employee ID.
एम्प्लॉय आईडी, यस। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है अभी ये? यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ मेरे पास 5 कॉलम है और मैं यहाँ पे वैल्यू कितना डाला, 1 2 3 4, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे मिस है। वो कौन सी वैल्यू है? अब देखो हमने यहाँ पे कितनी कौन कौन सी कॉलम हमारे यहाँ क्रिएट हुए हैं, वो हम पहले चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे 5 कॉलम्स यहाँ इस टेबल में क्रिएट है, ठीक है। और जब मैं अभी डेटा मेरे मैं किस में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक एम्प्लॉय नेम में डाल रहा हूँ, एज में डाल रहा हूँ, ठीक है, सैलरी में डाल रहा हूँ और डिपार्टमेंट आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। सो आई मिस द विच वन, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी मुझे और यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं डाला है। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ऐड कर लेता हूँ और एम्प्लॉय आईडी हमने किस में डिफाइन किया है, इट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू, ओके। सो मैं एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ 101, ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। सेम केस सेकंड डेटा में भी ये पास कर लेता हूँ, ठीक है, एंड द आईडी इज 102 फॉर द सेकंड रो। नाउ लेट्स रन टू इंसर्ट दिस डेटा, यस, वन रो इंसर्टेड एंड सेकंड रो इंसर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स वायलेट करते हैं, तो तब हमें समझ आएगा कि जो हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हैं कि वो कितने वैलिड हैं, ठीक है। अब देखो मैंने सेम डेटा मैंने लिया है, लेट्स से 103 आईडी मैंने ली है और बाकी मैंने जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम में हमने कौन सा कंस्ट्रेंट डाला है, देखो यहाँ पे प्राइमरी की हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं लेट्स से यहाँ पे 102 ही रखता हूँ, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं, तभी तो हमें समझ आएगा कि हमने जो रूल्स अप्लाई किए हैं टेबल के ऊपर वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यूनिक कंस्टेंट वायलेटेड, है ना, क्यों भाई यूनिक कंस्टेंट जो वायलेट हो गया क्योंकि हमने प्राइमरी की पे क्या यूनिक कंस्टेंट यहाँ पे लगाया हुआ था। चलो ठीक है, अभी हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं 103 कर देता हूँ, यूनिक आईडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ओके। नाउ अब हम एम्प्लॉय नेम पे हमने क्या लगाया हुआ था, इट शुड बी नॉट नल, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नल पास करता हूँ। अब देखते हैं इसको कि भाई ये वायलेट करता है क्या। कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दुष्यंत.employ.employee नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम के अंदर मैं नल पास नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात बोल रहा है। तो ये भी मेरा काम कर रहा है ये, ठीक है, ये बराबर काम कर रहा है। अब बात करते हैं किसका, थर्ड ऑप्शन का। तो थर्ड में क्या है मेरे पास, ओके, मैंने एज में ये चेक कंस्टेंट पुट किया हुआ है कि भाई ये ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, राइट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम में कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से सनी मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, ओके। इसको स्ट्रिंग में हमें पास करना पड़ेगा यहाँ क्योंकि इट्स वी सेट इट एज स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे एज क्या करता हूँ, एज में 15 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एज को वायलेट करेगा क्या। यस, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या है 15 हो गया, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 18 करूंगा तो बराबर काम करेगा। नाउ लेट्स फाइनल वन, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की हम क्या डाल रहे हैं, डिफॉल्ट, ओके ओके ओके, डिफॉल्ट वन, कि भाई सैलरी जो है डिफॉल्ट ये ले लेगा, ठीक है। डिफॉल्ट जो भी हमने यहाँ डाला हुआ वो डिफॉल्ट ले लेगा उसको। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमने ये फॉरेन की अप्लाई किया है किसमें, डिपार्टमेंट आईडी के लिए, ठीक है। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ,
जो कि डिपार्टमेंट आईडी 3 मेरे डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 ही आईडी है, 1 एंड 2। तो लेट्स सी कि भाई ये डेटा इंसर्ट होगा क्या। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की नॉट फाउंड, मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमने जो फॉरेन की बनाई थी, ये क्या कर रहा है, पहले ये रेफरेंस ले रहा है डिपार्टमेंट टेबल से कि भाई मैं यहाँ इस टेबल में डेटा तभी एंटर करूंगा जब आपकी ये जो आईडी है ये डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल होगी, अदरवाइज इट विल नॉट इंसर्ट द डेटा। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए कि भाई जो कंस्ट्रेंट है वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं हमारी डेटा की, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने इस सभी डेटा यूनिक कर दिया, तो हाँ अब देखो मेरी ये रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, सो आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल दीज कंस्ट्रेंट, ठीक है, सो मेरा डेटा लोड हो रहा है। चलो अब बात करते हैं आगे कि हमें टेबल क्रिएट करना है, कंस्ट्रेंट कैसे लगाने हैं कॉलम के ऊपर, वो हमने सीख लिया है। ठीक है, सो टेबल क्रिएट करना हमें आ गया अब तक। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट का यूज, क्रिएट सिंटैक्स का यूज करते हैं, देन टेबल और टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन द कॉलम एंड द डेटा टाइप, और उस पर आप क्या कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो। ठीक है, सेम फॉर द नेक्स्ट कॉलम, कोमा सेपरेट के साथ में आप न्यू नेक्स्ट कॉलम पास करोगे, देन डेटा टाइप, बेर कैर यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, और ये उसका हमने लेंथ डिफाइन कर दिया, देन एज एंड डेटा टाइप, दैट्स इट। ठीक है, ये काम हम कर रहे हैं इसके अंदर। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल। ओके, ये क्या शो कर रहा है कि भाई ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे डेटाबेस में। तो अभी मैं क्या करूँगा, सो फॉर टाइम बिंग मैं इस टेबल को डिलीट कर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय। ये ड्रॉप करने का हमारे पास सिंटैक्स है। ठीक है, सो अभी ये मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया, तो अब मैं अगर इसको क्रिएट करूंगा डेटाबेस में तो ये टेबल मेरी क्या है, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नाउ द टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, उसमें मेरे पास ये कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड द एज। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो हम हमारे पास ये टेबल बनी है, पहले तो टेबल देख लेते हैं हम लोग टेबल में है क्या। सिलेक्ट करो क्या, सॉरी सिलेक्ट क्या करना है, सभी कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम द टेबल, ये मेरा टेबल नेम हो गया। अभी हम पहले इसका स्कीमा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास ये 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एज। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम, मतलब क्या, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय टेबल में चेंजेस करने, क्या करने, ऐड सैलरी, भाई सैलरी कॉलम मुझे ऐड करना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस मतलब जो ऑब्जेक्ट है मेरा टेबल, उसमें मुझे सैलरी कॉलम ऐड करना है, और उसका जो डेटा टाइप है डेसिमल है, और ये उसका वैल्यू है, मतलब ठीक है, ये अप टू इतना मेरा लेंथ रहेगा, और ये मेरा प्रिसीजन वैल्यू है 2। नाउ लेट्स रन दिस। ओके, टेबल एम्प्लॉय अल्टर्ड। नाउ लेट्स सी कि मेरा टेबल का स्कीमा क्या है अभी। वाओ, आई कैन सी द सैलरी कॉलम इन माय स्कीमा, राइट। नाउ ड्रॉप परमानेंटली डिलीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा तो ये टेबल मेरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी डेटाबेस से, जो हमने पहले ऑलरेडी करके देखा है, ये काम है ना, ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में ये टेबल क्रिएटेड थी। ठीक है, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, मतलब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, जो डेटा है मेरे पास इस टेबल में वो सभी डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स रन दिस, टेबल एम्प्लॉय ट्रंकेटेड, मतलब ये कमांड मैंने रन की है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा डिलीट हुआ है लेकिन मेरा स्ट्रक्चर सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि टेबल है या टेबल भी डिलीट हुआ है। नहीं, देखो स्टिल वी हैव ए स्कीमा। ठीक है, बट इसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ना तो रीनेम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई कि ये जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, कोई दूसरा नाम देना चाहता हूँ इस टेबल का, सो आई कैन रीनेम दिस विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन रीनेम करो
टू स्टाफ। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। टेबल नेम इज एल्टन। अब देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल है क्या हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि जो ये टेबल थी ये मैंने ऑलरेडी इसका नेम चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसका नेम क्या किया, स्टाफ कर दिया, तो वो इसलिए मुझे वो टेबल नहीं दिखा रहा था एम्प्लॉय। अब मैं स्टाफ में क्वेरी कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टाफ, तो देखो सेम स्कीमा मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है। सो इट इज वर्किंग फाइन। ओके गाइस, नाउ लेट्स create some table for this employee. इसमें हमें डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, विल इंसर्ट सम डेटा। ओके, ये एक मैंने और न्यू टेबल क्रिएट की है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मैं डेटा डाल लेता हूँ जल्दी से, सो डैट वी कैन डू सम प्रैक्टिकल पार्ट on this. So for reference I'm just using this one, create table and insert into emp. ओके, ये मैं कॉलम नेम पास कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट। एज मेरे पास है, सैलरी मेरे पास है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी तक ऑलरेडी मेरे पास ये इसका स्टेटमेंट है मेरा, तो मैं यहाँ से डेटा डाल लेता हूँ। सो मुझे न्यू ये बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑलरेडी आई हैव इंसर्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, ये सारे आपको कॉलम नेम पास करने हैं। देन वैल्यूज़, ये आपको सिंटैक्स देना है। देन यू कैन पास योर वैल्यूज़ हियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट में मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी पास की, देन मार्क्स, मतलब ये मैंने नेम पास किया, देन एज पास किया मैंने, मार्क्स का एज क्या है, उसका सैलरी क्या है, और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टू डेट हमें यहाँ फंक्शन डालना पड़ता है। मतलब क्या कि भाई ये जो मैं डेट पास कर रहा हूँ इसका फॉर्मेट क्या है, मुझे इसको बताना पड़ेगा सिक्वल को कि यहाँ पे मैंने ये जो डेट डाली है इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, सो जब आप टू डेट लगाते हो तो ये फॉर्मेट डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिक्वल डेटाबेस में जो बाय डिफॉल्ट उनका डेट फॉर्मेट है उसमें वो सेट हो जाएगा। ठीक है, बट डालते समय में बताना पड़ेगा डेटाबेस को कि भाई ये जो फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाई है स्टार्टिंग में, देन मंथ है 03, और जो लास्ट में है वो डे है डी। ठीक है, और ये हाइफन सेपरेटेड है। ठीक है, ये चीज़ हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं। नाउ लेट्स इंसर्ट दिस डेटा फर्स्ट। ठीक है, वन रो इंसर्ट हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा, टू डेटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। मार्क्स रोबी नाम से एक और मैं डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, उसका मैं डेट ऑफ बर्थ 2001 कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स राइट। ठीक, ओके, सो अभी मेरे पास क्या है कि कुछ डेटा मेरे पास इस टेबल में पहुंच चुका है गाइस। ठीक है, अब लेट्स सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट विद एलियास, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। तो जब भी हम सिलेक्ट, अभी हम सिलेक्ट कैसे कर रहे थे, सिलेक्ट क्लॉज का यूज कैसे कर रहे थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभी सिलेक्ट कर रहे थे। कमांड नोट एंड ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ओके, यहाँ मैंने ओके, ये मैं जो कॉलम दिया माय बैड। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है मेरे टेबल के अंदर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं स्टार यूज ना करके मुझे जो रिक्वायर्ड कॉलम है वही मैं क्वेरी करना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, EMP_ID, ये कॉलम मुझे दे दो और इसका सैलरी दे दो। ठीक है, ये दो चीज मुझे चाहिए फ्रॉम EMP, कि मैं सभी कॉलम नहीं चाहता, सिर्फ ये दो कॉलम चाहता हूँ। FROM, कहाँ गलती हो रहा है, अननोन कमांड। ओके, सिलेक्ट क्लोज में, ओके सिलेक्ट। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स मेरे पास आ गए।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक एलियास फंक्शनैलिटी मेरे पास है जिसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो कॉलम नेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आउटपुट में, ठीक है, ये क्या दिखाई दे, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, तो इनको मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ये देखो उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा मेरे पास, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी एज ई आईडी, मतलब भाई मुझे ये नेम, ये तो मतलब मुझे फैच करना है, लेकिन उसका जो एलियास नेम मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, ई अंडरस्कोर आईडी चाहिए। सेम ई नेम, एम्प्लॉय का नेम करो, एज एलियास सिर्फ नेम नाम से मुझे उसका वो दे दो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये मेरा वेयर क्लोज है, विल सी इट लेटर। सो देखो यहाँ मेरे क्या हो गए, जो कॉलम नेम्स थे वो मुझे जो मैंने एलियास में पास किए थे, ठीक है, ये भाई वो मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये काम होता है एलियास का। सो एलियास का काफ़ी यूजफुल केस है। हम जब आप बहुत लेंथी क्वेरी लिखते हो तो एलियास का बहुत यूज हमें करना होता है, ठीक है। नाउ गाइस, तो ये सारी जो केसेस हैं ये हमने यहाँ तक देख लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसके ऊपर हम लोग डिटेल में वो करेंगे सेशन, ठीक है। सो आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।